एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, जिसका इतिहास है, उसका भविष्य किस तरह का होने वाला है। ब्रेक पर जाने से पहले हमारा सवाल था कि क्या कांग्रेस पार्टी में इस तरह की चिंतन सोच है उभरने की, क्या उभर पाएगी कांग्रेस पार्टी? ये महत्वपूर्ण सवाल है। हरकेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं इसकी। जी, मुझसे ही आप शुरुआत कर रहे हैं तो खैर हम कुछ बात कहेंगे जिस पर कि और बुद्धिजीवी लोग बोलेंगे जी, बातें अपनी। हमको बनारस से एक टेलीफोन आया 27 मई या 28 मई को जी, कि आपने आज का एक हिंदी अखबार जो दिल्ली से निकलता है, हिंदुस्तान अखबार देखा? मैंने कहा नहीं, हमारे पास हिंदुस्तान अखबार नहीं है। उन्होंने कहा कि उसमें जवाहरलाल नेहरू का एक लेख छपा है जो 26 मई 1964 को उन्होंने लिखा था जी, और 27 मई को उनका देहांत हो गया। और उन्होंने कहा कि इस लेख को मैं 3-4 बार पढ़ा। एक सीनियर कांग्रेस के नेता हैं, उनका मैं 3-4 बार पढ़ा और वो पूरा पढ़ने के बाद वो लेख ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई ऋषि भविष्य दृष्टा के रूप में लिख रहा हो। और उसमें उन्होंने कुछ बातें पढ़ करके बताई कि देश किधर जा रहा है, इसके लोग किधर जा रहे हैं, कितनी भौतिकतावादी विचारधारा बनती जा रही है, लोकतंत्र से बेहतर कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है देश को चलाने का। लेकिन वो कैसे कैसे आगे चल कर के खराब स्थितियों में बदलता जाएगा वो मैं आज देख रहा हूँ। लेकिन मेरे बाजू बहुत बूढ़े हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, मैं स्थिति में नहीं हूँ कि मैं उसमें अब कुछ सुधार कर सकूं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इन चीज़ों को नहीं रोका गया तो ये दिन प्रतिदिन और बिगड़ता चला जाएगा। और वो आज की जो राजनीति है हो रही है उसका उन्होंने एक संकेत दे दिया कि ये लग रहा है कुछ दिशा में जा रहा है। अब देखिए तो कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू की जो सोच नहीं, वही बात है ना, जवाहरलाल नेहरू की सोच के बाद से देश के अंदर जो राजनीति जवाहरलाल नेहरू के बाद आई, लाल बहादुर शास्त्री आए, कुछ दिन ही, बहुत थोड़े दिन तक रहे, इंदिरा जी आई, कांग्रेस का उसके बाद विभाजन हुआ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बदली, धीरे 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 बदली कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति में जिन बातों को लेकर के मैंने देखा कि विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस में अगर कोई चीज़ कमी आ रही थी या कोई गड़बड़ी आ रही थी तो उसका जितना मजबूती से विरोध कर रही थी, मैंने देखा कि कांग्रेस को एक बार सत्ता से हटने के बाद, जब 77 में कांग्रेस सत्ता से हटी तो ये विरोधी दल जब आए सत्ता में तो उसके बाद कांग्रेस की जिन पॉइंट्स पर ये आलोचना करते थे, जिन बिंदुओं पर, उसको इन्होंने स्वयं अडॉप्ट कर लिया बाद में। और धीरे धीरे इतनी विकृति आई कि कांग्रेस कहीं उसमें बहुत पीछे छूट गई। खाली आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस में उस चीज़ की शुरुआत लोगों ने देखी थी, लेकिन कांग्रेस ने शुरुआत करने के बाद भी बहुत कुछ लिहाज बरता था और बहुत हद तक उसे बचाने की कोशिश की थी कि बहुत ये बुराई ना ज़्यादा आए, क्योंकि लोगों ने उसका विरोध किया। लेकिन धीरे धीरे ये देखा गया कि जो लोग विरोध कर रहे थे वो कांग्रेस में कहीं बहुत आगे, कांग्रेस से कहीं ज़्यादा बहुत आगे बढ़ गए और उन बुराइयों को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया और उसको इस तरह से किया कि आज वो देश के राजनीति के मुख्य पिलर बन गए हैं। और जब तक इस देश में ऐसी पिलर्स को नहीं तोड़ा जाएगा तो देश की राजनीति शुद्ध नहीं होगी और सही राजनीति आएगी नहीं। मान लीजिए आज एक नई पार्टी, एक पार्टी जो बहुत दिनों से संघर्ष कर रही थी, आज सत्ता में आ गई है बहुमत के साथ। अगर इस पार्टी में भी वो सब दोष आए तो ये पार्टी भी आगे नहीं ज़्यादा दिन तक चल पाएगी। तात्कालिक कारण बहुत सारे रहे, भ्रष्टाचार था, महंगाई था, इन दोनों को लोगों ने एक में जोड़ भी दिया कि भ्रष्टाचार इतना हुआ है, इससे भी महंगाई बढ़ी है, लोगों ने मान भी लिया इस बात को, नौजवान बेरोजगार हो रहा था, उसको सोच है। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए। मेरी कांग्रेस के नेताओं से इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई है, अभी तो तमाम तरह के बयान वगैरह आ रहे हैं, उसी पर चीज़ें सब लोग उसको देख रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि चिंतन होना ही चाहिए। अगर चिंतन नहीं होगा तो फिर सुधार नहीं होगा, अगर सुधार नहीं होगा तो फिर आपके उन्नति का रास्ता भी नहीं रुकेगा, उन्नति का रास्ता प्रशस्त नहीं होगा। और एक चीज़ और ऐड कर दूं मैं, इस चुनाव के नतीजों में एक चीज़ और आप पाएंगे, इस देश में अब की बार चुनाव जिस भी तरह से हुआ है इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन पोलराइजेशन भी बहुत हुआ है। पोलराइजेशन का भी यह एक बहुत बड़ा नतीजा है। लेकिन ये पोलराइजेशन भी किन कारणों से हुआ? अगर आज़ादी के जमाने के मूल्यों के आधार पर ही आप चले होते तो इतना आज़ाद पोलराइजेशन नहीं होगा, लेकिन हुआ होता। लेकिन देश के राजनीतिक दल धीरे धीरे उन मूल्यों को, जो मैंने आपसे पहले संकेत किया था, छोड़े हैं। उसका भी बहुत सारा नतीजा है कि ऐसी चीज़ें सामने आ गई हैं कि अगर उन गंद को आप साफ नहीं करेंगे तो राजनीति में सफाई नहीं होगी और जो आप
रिजल्ट चाहते हैं, वो रिजल्ट आपके सामने नहीं। अवधेश जी, आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में इस बात को लेकर चिंताएं, जो खबरें 16 तारीख के बाद से लेके आज 31 तारीख है, काफी दिनों में, इतने दिनों में आपको लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ से इस तरह के संकेत मिले हों जिसमें कि आपको ये नजर आता हो कि नहीं, उनकी सोच है, कांग्रेस चिंता भी है, इस बात के चिंतन भी करेगी और इससे उबरने का प्रयास भी करेगी? नहीं, देखिए, जब इतनी बड़ी पराजय हुई है तो चिंता तो वो करेंगे, चिंतन करेंगे। नहीं, चिंतन संभव नहीं है ना। सवाल यह है कि चिंतन करने के लिए जो विजन चाहिए, दृष्टि चाहिए, जो दृष्टि चाहिए। अब मैं इसका इन दोनों में ही उत्तर निहित है। जो दादा ने कहा कि मोदी को एजेंडा बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि वो समझ नहीं रहे थे कि देश की धारा किधर जा रही है, क्योंकि वो समझ नहीं रहे थे कि देश की सामूहिक आकांक्षा क्या है, वो समझ नहीं रहे थे कि जनता की सोच क्या है, तो वो बिल्कुल धारा के विपरीत चले गए। तो ऐसे नन विजन नहीं रखने वाले नेताओं से एक। दूसरी बात जो अभी हरिकेश जी ने कहा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो मैंने कहा कि जो कांग्रेसीकरण की शुरुआत भारतीय राजनीति में हुई 1989 या उससे थोड़ा पहले से, 77 में तो नहीं था, लेकिन 1984-85 से शुरू हुआ है, 89 से ज्यादा हुआ, वो उनको धीरे धीरे जनता अब उससे ऊब के नकारने लगी है। वंशवाद की पार्टियों को भी इस बार लोगों ने नकारा है, जातिवाद की पार्टी को नकारा है, और जो पोलराइजेशन हुआ है वो पिछले 25 साल में जो वामपंथी पार्टियों ने इस देश में एक नाटक किया गैर भाजपा ध्रुवीकरण का राजनीति में, उसके खिलाफ जनता का एक स्वाभाविक विद्रोह है कि एक पार्टी को खलनायक बना के केवल मुस्लिम वोट के लिए आप काम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो भी एक स्वाभाविक विद्रोह था जो इन लोगों की अब दूरदर्शिता के कारण पैदा हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं जी, मेरा सवाल है कांग्रेस क्या उबरने, तो यही कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि इन सारी परिस्थितियों को समझेंगे तो मेरा फिर वही मानना है कि उसमें उबरने की सोच ही नहीं है। समय कांग्रेस को ये चीज को समझने, उसको समझ के ईमानदारी से स्वीकारने, फिर इनको दूर करने के लिए संकल्प शक्ति के साथ लगातार परिश्रम करने और जनता के बीच जाने की क्षमता नहीं है। नहीं, क्या वाकई जिस पार्टी का इतिहास इतना पुराना है शकील साहब, जिस पार्टी की जड़ इतनी मजबूत है, जिस पार्टी का विस्तार देश के हर राज्यों में है, एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसको लेके आजादी के बाद महात्मा गांधी की जो बात थे और इस 2014 के चुनाव में जो नरेंद्र मोदी बयान दे रहे थे, उसके आगे अगर हम परिणाम को देखें और फिर परिणाम के कारणों को भूल जाएं, लक्षण को भूल जाएं, आगे की सोच को अगर देखें, तो क्या पार्टी इस चिंतन में, इस बात से उबरने में, आगे देश को जो संसदीय जो लोकतंत्र है उसमें आगे की भूमिका जो उनकी थी, मजबूत भूमिका, उस तरफ सोचने के लिए क्या पार्टी की तरफ से आपको लग रहा है कि इस वक्त संकेत, संदेश मिल रहे हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है इस देश के अंदर अगर डेमोक्रेसी, जनतंत्र रहना है जी, तो डेमोक्रेटिक पार्टियों को, जिसका डेमोक्रेटिक पार्टी, हाँ, जिनका नेशनल आउटलुक है, उनको रहना बहुत ही आवश्यक है। अगर सारी पार्टियां ही खत्म हो जाएं तो फिर इस देश में जमहूरियत तो रहेगी नहीं, तो तानाशाही आ जाएगी, जिसकी तरफ कई लोग इशारा कर भी रहे हैं। तो हम समझते हैं कि जिस तरह से ये बात को हम सहमत हैं कि इलेक्शन का मुद्दा जिस तरह से एक व्यक्ति के विरुद्ध हुआ, तो हो सकता है उसके रिएक्शन में, और पोलराइजेशन हुआ, उसकी भी बहुत सारी आहिस्ता आहिस्ता वजह हैं। लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि जनता को जो छोटी छोटी चीजें थीं जिनसे वो प्रभावित होते थे, उनका हल कांग्रेस की, यूपीए की सरकार ने निकालने में असफल हुई। तो वो तो पीछे की बात, आगे अगर देखते हैं क्या चिंतन है कांग्रेस पार्टी में? चिंतन तो होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी चिंता करेगी और देश की बात नहीं, चिंता की बात तो जो स्थिति है वो है नहीं। एक सेकंड दिलीप, आपने और नेताओं के बारे में सुना है या आपने स्वयं कोई पत्र लिखा या नेतृत्व से मिले कि हमको ये कुछ करना चाहिए, आपको सुना गया? जी नहीं, तो आप कांग्रेस पार्टी यही है ना कि अगर लोग जा रहे हैं अभी भी नेता के पास, नेता उनकी बात सुन रहा है, समझ रहा है। इसका मतलब अवधेश जी, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि अगर हरिकेश जी पत्र लिख रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी में ये चिंतन की सोच है उस पार्टी में। अब पार्टी के नेतृत्व में वो क्षमता है या नहीं है, ये सवाल है। क्या आप पुष्पन? देखिए, जो बात कह रहे हैं, आप सोचें कि चिंतन मनन की बात आप लगातार कह रहे हैं, उबरने की बात, उबरने की बात, चुनौतियों की बात कह रहे हैं जी। अगर ये बात को थोड़ी देर के लिए हम सोचें कि हर आदमी के बारे में कोई भी राय बनाई जाती है, उसके माजी में उसने क्या किया है। बिहार
उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव में जब राहुल गांधी हारे थे उस वक्त चिंतन शुरू हुआ था, तो उस चिंतन का क्या रिजल्ट निकला। फिर उसके बाद में अभी हाल के 5 राज्यों में जब चुनाव हारे तो भी यह हुआ कि एक एंटोनी कमेटी बनेगी। एंटोनी कमेटी बनी और उसने चापलूसी करते हुए कहा कि नहीं, क्लीन चिट दे दी, पार्टी जिम्मेदार है, यूनिट जिम्मेदार है, राज्य की सरकारें जिम्मेदार हैं, राज्य के कार्यकर्ता जिम्मेदार हैं। अब इस बार 13 राज्यों में कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला है। आप इस पार्टी से यह उम्मीद कर रहे हैं कि ये चिंतन मनन करेगी, मंथन करेगी। एक बुजुर्ग नेता 80 साल का अगर ये कहता है कि राहुल गांधी जोकर हैं तो उसको आप सस्पेंड कर देते हैं। मैं फिर ये बात कह रहा हूं कि सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी पे जो बाहर के छत्रप आए हैं किस तरह से कब्जा किया है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को रीइन्वेंट नहीं कर पाई। नहीं करने की सोच देखिए ना। मैं कह रहा हूं कि हरकेश बहादुर जैसे आदमी ने जो पिछले 10 साल में इस पार्टी में हाशिए पे इसलिए आया कि वहां चाटुकार और डीलर आ गए। सीडब्ल्यूसी में कोई सच बात कहने पे पार्टी ने खामोशी से निकाल दिया। अब वो पत्र लिखते हैं और पत्र पहुंचता है नहीं पहुंचता ये भी नहीं पता है। जो लोग कहते हैं उनको निकाल दिया जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, चिंतन मनन की बात ये समझ में नहीं आ रही है कि अभी अभी हाल में माताजी आई, उन्होंने कहा मेरी जिम्मेदारी है, बेटे ने कहा मेरी जिम्मेदारी है, और उसके बाद पूरी पार्टी ने कहा नहीं उनकी जिम्मेदारी नहीं है, हमसे गलती हुई है, हम में कमी है। यह चाटुकारिता जब तक नहीं खत्म होगी तब तक मंथन और चिंतन की बात आगे नहीं बढ़ सकती। कहां होने वाली है? जी 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 दादा, आखिरी शब्द आखिरी जो है मैं बताऊं कि हर पार्टियों की जी इस बार की जी वापस कांग्रेस आ पाएगी। आखिरी सवाल बिल्कुल कम शब्दों में। मैं कम शब्दों में बोल रहा हूं, लेकिन कम शब्दों में बोलने से भी पहले भी थोड़ी सी बात बोलना पड़ेगा। इसी कारण के लिए इस बार के चुनाव के बाद जी हर राजनीतिक दलों की अंदर मंथन होनी चाहिए जी, अगर वो लोकतंत्र चाहते हैं। नहीं तो ये जिस ढंग की जारी है कि तानाशाही के दिन भी आने की संभावना है जी। और ऐसी स्थिति में हमारी जो गलतियां हैं, हमने जिस ढंग की प्रचार की, हमने जिस ढंग की मानव जो जनता है उसको हमने सामने लाने की कोशिश नहीं की, हमने उनको भावना क्या है समझने की कोशिश नहीं, हमने कुछ नई चीज दे नहीं पाए। वही पुरानी चीज लेके लीडरशिप के लेके अगर कह रहे हैं तो लीडरशिप कहीं पर भी ठीक ढंग से लीडर है नहीं। और इसमें लीडरशिप कोई भी दल में नेतृत्व देने के लिए, पूरा देश की नई पीढ़ी के सामने नेतृत्व देने के लिए जितनी शक्तिशाली नेतृत्व होना चाहिए वो है नहीं। बल्कि हम सभी ने चुनाव के बाद कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे, और ये तो एक नाटक है, ये तो अंदर की बात है। लेकिन जो हमारे रूट में काम करते हैं, ग्रास रूट में जो है, जो वहीं की हालत देखते हैं, अब जिसको चाहिए पानी और हम यहाँ शराब की बात करें तो चलेगी नहीं जी। ये आज की जनता जागरूक इसलिए हो गया कि हमारे सामने मीडिया के दौरान जो करते हैं, दिखाते हैं, उसमें जागरूकता ज्यादा पैदा हो रहा है। दिलीप बस एक लाइन करेक्ट कर दूं जो मुझसे फैक्चुअली रॉन्ग हुआ है। कांग्रेस पार्टी का 21 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में मिला के 21 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में खाता नहीं खुला है। मैंने 13 खाता है, ये इसलिए बोल जी 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 जी। मैं असल में एक ही बात कह के एक बात खत्म कर, देखिए किसी भी पार्टी के रिवाइवल के लिए, वो भी कांग्रेस जैसी बहुत बड़ी पार्टी जिसने कि इस देश को आज़ाद कराया, बहुत सारे काम भी किए, देश को खड़ा किया, अगर हम ये कन्विंस करने में पब्लिक को सफल होते हैं कि हम त्यागी हैं, चरित्रवान हैं, ईमानदार हैं और आपके प्रति समर्पित हैं, हमारे पास विजन है, हम आपकी बेहतर सेवा कर सकते हैं, जब तक हम इस लायक नहीं जनता के बीच में समझे जाएंगे नहीं तो ड्रामा हुआ था इस देश में, तो हमारे रिवाइवल लोगों ने माना नहीं आएगी। हमारे अवधेश जी, एक कांग्रेस जैसी पार्टी की इस देश के लोकतंत्र को आवश्यकता है? मैं नहीं मानता हूं कि आज की कांग्रेस की आवश्यकता है। जो कांग्रेस थी वो संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक विविधता का कांग्रेस पार्टी की आवश्यकता है या नहीं? इस देश को राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कांग्रेस की आवश्यकता नहीं। मैं मानता हूं कि इस देश की सांस्कृतिक वैविध्य को रिप्रेजेंट करने वाली एक पार्टी की आवश्यकता है, वो ये कांग्रेस नहीं है। शकील साहब, सही राजनीतिक दल की आवश्यकता है। शकील साहब, कांग्रेस पार्टी को देश की कितनी आवश्यकता है और क्या उस उम्मीद पे खड़ा उतर पाएगी कांग्रेस पार्टी? नहीं, मैंने पहले ही कहा जी कि जमहूरियत में आज के दिन में जी कांग्रेस पार्टी में जो आंकड़े बताएं कि ये खाता खुला है नहीं खुला, इसके बावजूद पूरे देश में पहचान कांग्रेस की है और डेमोक्रेसी बरकरार रखने के लिए कांग्रेस को जिंदा रहना आवश्यक है। पुष्पेंद्र, देश में लोकतंत्र अगर चाहिए तो कांग्रेस को जिंदा रखना जरूरी है, ये कह रहे हैं। ये तो मैं नहीं कह सकता कि अगर एक ही पार्टी रहेगी तो लोकतंत्र कैसे रहेगा। कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ जिस देश की लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं वो राहुल और सोनिया की कांग्रेस नहीं है। इन दो लोगों ने कब्जा करके उस कांग्रेस की भावना को हाथ पहुंचाया है, लिहाजा माइनस
ये गांधी परिवार के कांग्रेस बची रहनी चाहिए। चलिए बहुत नेहरू इंदिरा परिवार, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।